हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी फैशन डिजाइनिंग क्लास का डे 2 है। तो आज हम अपनी चोली से स्टार्ट करेंगे कि जो चोली है उसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे और उसका पैटर्न कैसे बनाएंगे और कटिंग कैसे करना है। सबसे पहले ये आप उसका स्केच तैयार करते हैं, तो मैं आपको एक बार साइड में रफली बना के भी बता देती हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है। आपको ऐसे शोल्डर से स्टार्ट करके और नेक लाइन ड्रॉ करते हुए, फिर शोल्डर को ड्रॉ करते हुए और आउटर लाइन ये आपने आर्म होल ड्रॉ किया ऐसे, और फिर आपने ये वेस्ट की तरफ हल्का सा कम करते हुए इस तरह से बनाना है। और फिर आप ये फ्रंट नेक के लिए इस तरह से डिज़ाइन कर देंगे और ये अंदर वाला आर्म होल बना देंगे हल्का सा, और ऐसे इस साइड भी कर देंगे। इस तरह से ये हमारी चोली का डिज़ाइन बनता है। तो ये हमारा बैक आर्म होल है, ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, ये हमारा बैक नेक है और ये हमारा फ्रंट नेक है। ये वेस्ट है आपकी। ओके, अब हम पहले बैक पार्ट का पैटर्न ड्रॉ करेंगे और फिर जो भी हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे उसको हम कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए सबसे पहले आप जो भी आपका फैब्रिक होगा उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ये डबल फोल्ड का सिंबल है। जब भी मैं कहीं भी इसको यूज़ कर रही हूँ तो आप समझ जाओ कि हमने यहाँ से कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद तो आप कोई भी जर्नल किसी भी साइज के लिए अगर आपको करना है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो 0 से 1 होता है वो आपका लेंथ होता है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। तो इसमें मैंने डायरेक्ट लेंथ लिखा हुआ है। आपको जो भी लेंथ चाहिए तो आप नीचे जो भी मार्जिन है फोल्ड करने का वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। अगर आप कोई टॉप या इस तरह कुछ बना रहे हैं और अगर स्टिचिंग में जा रहा है नीचे कोई आपको घेरा अटैच करना है तो आप 1/2 इंच यहाँ ऐड कर लेंगे और 1/2 इंच आपका शोल्डर यानी कि 1+ लेके चल लेंगे। फिर 0 से 2 आपका शोल्डर आता है, तो हमारा फैब्रिक फोल्ड है ये, तो 1/2 ऑफ शोल्डर हो जाएगा यहाँ पर। फिर 0 से 3 आपका आ जाता है आर्म होल। आर्म होल के लिए आपने जो भी आपका चेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करके 1 कम कर देना है। ये आपका फॉर्मूला होगा आर्म होल फाइंड आउट करने का। देन आपका 3 to 4 चेस्ट होगा। तो चेस्ट हम टाइट फिट मेजर कर रहे हैं और उसमें हम अपना लूजिंग ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे। तो लूजिंग हम 4 का ले रहे हैं तो 4 ऐड कर दिया और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आप ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे और फिर आप 1 इंच अंदर जाके 6 पॉइंट लेकर इसको यहाँ से मिला दोगे। तो 5 to 6 आपका ये आपका बच्चों में मतलब अगर आप चोली बना रहे हो तो आप 0.5 ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कम करना है तो 1 भी ले सकते हैं। ओके, फिर इसी तरह से फिर आपका नेक पार्ट के लिए आ जाता है 0 to 7 आप 2.5 लेके चल रहे हैं। ये 2.5 हमारा कैसे आएगा, जो भी आपका चेस्ट है उसको आप 12 से डिवाइड करके 0.5 ऐड कर देंगे तो आपको 0 to 7 मिल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कि आप किसी भी चोली के लिए मैक्सिमम कितना आप नेक की चौड़ाई रख सकते हैं, तो उसके लिए आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। चेस्ट बाई 12 प्लस 0.5। ओके, फिर 0 to 8 डीप है, तो बैक नेक है तो बैक पार्ट में हम ज़्यादा डीप नहीं कर रहे हैं तो 1 इंच आप ले सकते हैं। फिर आता है 2 से 9, यानी ये शोल्डर है ये डाउन करना है, क्योंकि आपको पता है हमारे शोल्डर जो किनारों से है वो हल्के से डाउन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 0.5 इंच इसको डाउन करके और ये ड्रॉ कर देंगे। तो फाइनली ये हमारी चोली होगी और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और हमारे पास ये हमारी चोली आ जाएगी, चोली का बैक पार्ट। इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम फिर से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे इसी तरह से, और हमारा जो चेंजेस होगा बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में क्या चेंजेस होगा वो सिर्फ 2 ही चेंजेस होंगे, और एक तो नेक का होगा एक आर्म होल का होगा। तो नेक की चौड़ाई हमारी उतनी रहेगी। डीप नेक, डीप कितना लेना है तो उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है 1/12 चेस्ट प्लस में 1 करके आप निकाल सकते हो कि कितना डीप होगा। ठीक है, ये मैंने ये जो 3 मैंने लिया है या यहाँ पे 2.5 मैंने लिया है, ये मैंने एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया है, वो मैं आपको अगले एग्जाम्पल में शो करूँगी। उसके बाद आपने जो आपका फ्रंट पार्ट है उसके लिए 10, जो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आई थी यहाँ पर, ये 10 नंबर है ये वाला। तो ये जो 10 नंबर है इससे
हल्का सा अंदर यानी 0.5 अंदर जाके एक पॉइंट मिलेगा और उसको आप ऐसे मिला देंगे और वो आपका 11 नंबर हो जाएगा। और फिर आपने आर्म होल का ऐसे शेप देना है। तो इस तरह से फाइनल जो आपका लुक आएगा वो ये है। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से ये, और ये हमारी चोली का फ्रंट पार्ट होगा। ओके, तो अब मैं आपको एक साइज के साथ बता देती हूँ कि कैसे आएगा। तो जैसे ये हमारे पास एक साइज है, मेजरमेंट है कि लेंथ 9 है, चेस्ट 22 है, शोल्डर 9 है और लूजिंग 4 है। तो कैसे आएगा देखना। बैक पार्ट के लिए 0 से 1 जो होगी वो हमारी लेंथ होगी, तो ये 9 है। हम मार्जिन साथ लेके चलेंगे तो हाफ और हाफ प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 0 से 2 हाफ ऑफ शोल्डर लेंगे तो हाफ ऑफ शोल्डर, अब शोल्डर हमारे कितने हैं यहाँ पर, शोल्डर 9 है तो 4.5 शोल्डर आ जाएंगे। फिर आता है आपका 0 से 3 आर्म होल के लिए। आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट बाई 4 माइनस में 1। अब चेस्ट आपकी 22 है तो 22/4 करेंगे और माइनस में 1 करेंगे तो आपके पास 4.5 आएगा। ये आपका चेस्ट, ये आर्म होल आ जाएगा। ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 3 to 4 फाइंड आउट करेंगे, चेस्ट में लूजिंग डाल के 4 से डिवाइड तो 6.5, तो ये आपके पास 6.5 आ जाएगा। देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 5.5 अंदर जाएंगे, स्लोपिंग करेंगे वेस्ट की। उसके बाद आपने नेक के लिए 0 से 7 फिर से फॉर्मूला यूज़ किया, चेस्ट बाई 12, 22/12 किया प्लस 0.5 किया तो 2.3 आया आपका, तो आपने 2.3 ले लिया। 0 से 8 आपने बैक नेक जो है हमने फिक्स बताया पीछे एक, अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप 2 ले लीजिए, आपकी मर्जी है। 2 से 9 यही आपकी शोल्डर जो है स्लोपिंग की हुई है तो ये आपने 0.5 कर दी। अब फ्रंट पार्ट में उसी तरह से सारे पॉइंट सेम है, जो पॉइंट डिफरेंट है वो ये है कि 0 से 8 यानी कि ये वाला पॉइंट ये आपका अलग है। तो इसमें क्या करना है आपने 1/12 चेस्ट प्लस में 1 किया था तो 2.8 आया था। दूसरा 10 से 11 मतलब इसमें जो 10 वाली लाइन है उससे 0.5 अंदर जाके ये वाला पॉइंट आपका अलग है। 0.5 अंदर जाके ऐसे स्लोपिंग करके और फिर आपने कर्व देना है आर्म होल का। तो ये हमारी फाइनल चोली कट के आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी फ्रंट और बैक चोली कट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डे 2 की क्लास। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट डिज़ाइन। ओके फ्रेंड्स।